हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा डिस्कशन था दैट मार्केट में अगर डिप आता है हम कोई रिवर्सल का प्लानिंग करेंगे जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। ओके, बिकॉज ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमने ड्रॉ नहीं किए थे बट हमने डिस्कस ज़रूर किए थे। और अगर आप देखो तो मार्केट ने यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश की है। आज मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं था ना। ये मेरा व्यू यहाँ पे सेल का क्यों बना, देखो सिंपल है। अगर हम यहाँ पे देखें देन क्लियर कट हमें यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो मॉर्निंग में थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट डेफिनेटली किया, ये बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट किया। बट अगर आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमें दिखाई दे रही थी। एक तो निफ्टी में ब्रेकर ब्लॉक बना था, ओके। दूसरा क्या था, निफ्टी में एक निफ्टी बैंक निफ्टी में एक एसएमटी डाइवर्जेंस था, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं डिलीट करके ठीक से बना देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें देन बैंक निफ्टी डे हाई पे था, निफ्टी अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ये एक एसएमटी डाइवर्जेंस था। यहाँ पे हमें एक ब्रेकर ब्लॉक निफ्टी में था। तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट मुझे लगता है मार्केट नीचे डिप कर सकता है 24,530 के आसपास, ओके। और स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे 600 तक गया। अभी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश यहाँ से डेफिनेटली कर रहा है। बट अभी भी मुझे लगता है दैट मार्केट में हम नीचे एक बार आ सकते हैं, पॉसिबल है, ओके। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल है। अगर एक बार हम डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट में देखो सिंपल एक बड़ा मूव जो मार्केट में आया, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये होल्ड हम डेफिनेटली कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। बट अगर हम फिर देखो यहाँ डेली चार्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर हम 4 आवर का चार्ट देखें, यहाँ पर भी कोई एफ नहीं है। बट अगर 2 घंटे का चार्ट देखें, 2 आवर्स का, इसमें हमें क्लियरली एक यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिख रहा है, ओके। और ये इम्बैलेंस है समवेयर अराउंड 580 से लेके 530। तो जो हमारा नीचे का टारगेट है उसी के आसपास आ रहा है ये इम्बैलेंस। ये टारगेट मैंने कहाँ से निकाला, देखो सिंपल है। हमने स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोजेक्शन जो लगाते हैं, ओके, ब्रेकर ब्लॉक पे वही निकाल के हमने ये टारगेट निकाला है। यहाँ से अगर मैं प्लॉट करूँ, ओके, तो क्लियर कट देखो हमारा -2 से 2.5 का जोन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 530 से लेके 490 के आसपास, ओके, यहीं पे। और हमारा जो 2 आवर्स का एफ है, जो इम्बैलेंस है 2 आवर्स में, वो भी इसी एरिया में समवेयर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अच्छा कन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है पॉसिबल, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट इधर आएगा ही आएगा, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक एग्रेसिव डाउन मूव आए। या तो हम कल गैप डाउन ही ओपन हो जाए, ओके। और अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन इधर कहीं ओपन होते हैं देन इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट एक बार एक एग्रेसिव डाउन मूव दे और फिर यहाँ से रिवर्स करे, ओके, इस एरिया से। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो इस चीज़ तरीके से आपको प्लान करना है। अगर फ्लैट ओपन होते हैं नीचे आते हैं मार्केट को, आप शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हो। बट एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनने देना, इन स्विंग लोज के नीचे मार्केट को एक बार जाने देना, ओके। 620 के नीचे, 24,620 के नीचे जाने देना, आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो, ओके। अगर गैप डाउन ही ओपन हो गया तो आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, तो फिर जहाँ से भी मार्केट रिवर्सल ले वहाँ से आप बाइंग का पोजीशन बना सकते हो, ओके। यहाँ से बाइंग का पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे आप एक पोजिशनल बाइंग का ट्रेड बना सकते हो डेफिनेटली। टारगेट क्या रख सकते हो, 24,880 आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। ये क्रॉस हुआ देन 24,970 से लेके 25,000 ये टारगेट्स के लिए आप डेफिनेटली बैठ सकते हो, ओके। ये पोजिशनल ट्रेड की बात हो गई। इसमें आपको देखो यहाँ पे अगर आप रख रहे हो अपना एंट्री, अगर इस एरिया में कर रहे हो देन इसके नीचे का एक प्राइस एक्शन बने, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ओके। इसमें कोई फिक्स स्टॉप लॉस मत रखना, बट इसके नीचे प्राइस एक्शन कुछ दिखे कभी भी तो वो आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ से अच्छे आरआर का ट्रेड मुझे ऊपर दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे आए तो ना, व्हाट इफ मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, आपको यहाँ तक कुछ नहीं करना है, ओके। इस एरिया में आपको बिल्कुल भी, मतलब इतना जो एरिया मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने एरिया में आपको ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल है मेरी बात। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है हम वेट करेंगे 24,770 इसके ऊपर मार्केट के सस्टेन करने का। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया देन हम डायरेक्टली बाइंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट वही पहला 880 का टारगेट, उसके बाद 970 से लेके 25,000 का टारगेट, ओके। सिंपल है मेरी बात। अगर गैप अप ओपन हो गए, सेम सिनारियो, 770 के ब्रेक होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप होने के बाद भी मार्केट नीचे आता है और आज के क्लोजिंग के नीचे सस्टेन करता है 5 मिनट, ओके, 5 मिनट 10 मिनट आज के क्लोजिंग के नीचे, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ओके, और आज का क्लोजिंग समवेयर अराउंड यहाँ पे आता है, और अगर मार्केट इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन कर दे प्राइस एक्शन बना के, तो आप यहाँ पर भी एक शॉर्ट कर सकते हो। बिकॉज नीचे मुझे एक
टारगेट दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये एक ब्रेकर का भी टारगेट पेंडिंग है और यहाँ पे हमें 2 आवर्स का हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, तो पॉसिबली यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बट ये हम भूल कब जाएंगे कि मार्केट नीचे आ सकता है, ये जब 770 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बन जाए उसके बाद हम डेफिनेटली भूल जाएंगे, उसके बाद हम लॉन्ग्स ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी में भी आपको सिंपली बताया गया था दैट इसको हम चेज़ नहीं करेंगे। ओके, इसको डिप के बाद बाइंग का ही बताया था और इसमें भी देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से अच्छा खासा हमें एक ABC पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे। ओके, तो ये ABC पैटर्न हमारा। ओके, अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखो ये क्लियरली ABC पैटर्न है जिसका यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो स्लो एंड स्टडी ये ऊपर ही गया है बिकॉज यहाँ पे क्लियरली इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी सारी। ओके, जो डे लो की थी और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था सिंपल, यहाँ पे आप अगर देखो एंड ये एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना स्ट्रांग नहीं है बट कंसेप्ट वही आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं की थी। मैंने बताया था कि ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इधर आए तो ठीक, बाकी ये सारे भी ऑर्डर ब्लॉक्स आपके लिए काम कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी सपोर्ट लेता हुआ अगर आपको इस तरीके का कैंडल यहाँ पे मिल रहा है लिक्विडिटी स्वीप करके, डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बना सकते थे। ओके, मोमेंटम स्लो आया वो बात की बात है। ओके, बिकॉज उसमें हम पता नहीं कर सकते पहले से कि मोमेंटम किस तरीके से आएगा। बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया है, डेली चार्ट है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है ऑन हायर लेवल्स, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें मोमेंटम जो बड़ा आना है ना वो 53,800 के ऊपर ही आएगा। ओके, 53,800 के ऊपर जब सस्टेन करेंगे तभी इसमें कोई बड़ा मोमेंटम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए। इसका भी 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, कल भी मैंने डिस्कस किया था दैट दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया फॉर बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया है तो भी उसको पैसा बना होगा। ओके, शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी बिकॉज दिस वाज क्लियरली अ रेजिस्टेंस एरिया। हम यहाँ से वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी एक वर्टिकल लाइन में ऊपर गया है तो वैसे भी एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ट्रेड अगर किसी ने किया है तो यहाँ से शॉर्ट का भी बना होगा। ओके, नाउ कल इसको कैसे ट्रेड करना है, देखो बहुत सिंपल है। हम इसको थोड़ा स्पेस देंगे। ओके, यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का हम इसको स्पेस देंगे ऑन दी अपसाइड। डायरेक्टली हम चेज़ नहीं करेंगे बिकॉज अभी भी ये रेजिस्टेंस एरिया पे ही है ना। अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वेट करेंगे 53,800 के ब्रेकआउट का। अगर 53,800 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं देन हम लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट सिंपल है 54,050 के आसपास का रखेंगे। ओके, पहला टारगेट ये रखेंगे, इसको अगर क्रॉस कर जाता है देन 54,550 तक हम कल के कल ट्रेड कर सकते हैं, ये पॉसिबल डेफिनेटली है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए टारगेट्स है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है आपको इसको नीचे जाने देना है, जहाँ से भी सपोर्ट लेता हुआ दिखे आपको वापस से बाइंग करना है। ओके, हो सकता है इस एरिया से हम सपोर्ट ले, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेते हैं तो बाइंग करेंगे वापस, और हो सकता है कि हम थोड़ा डीप करेक्शन दे और इस एरिया में आ जाए, तो यहाँ से तो वैसे भी हमें बाइंग का ही देखना है। सेम विद गैप डाउन, अगर गैप डाउन भी ओपन होता है सेम सिनारियो, सपोर्ट जहाँ से भी लेता हुआ दिखे बाइंग करेंगे। अगर और डिप करता है तो यहाँ से फिर वापस से यहाँ से बाइंग करेंगे। ओके, शॉर्ट करने की इसमें कोई अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है, कहीं से भी मुड़ सकता है, तो इसमें शॉर्ट की कोई ट्रेड मत बनाना। भले ही हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो बट हो सकता है बैंक स्ट्रॉन्ग है तो इसमें पुल बैक ना आए। ये इसने आज कंसोलिडेट कर लिया है तो कल ये अगर ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी अच्छा ट्रेड एक बन सकता है। और अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखो मिड कैप में भी सिंपल आपको बताया था दैट जब तक 13,200 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हमें कोई बाइंग का ट्रेड नहीं करना है। तो ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें कोई अच्छा मूव नहीं मिला। अभी इसने यहाँ पे रिसेंटली 13,200 को क्रॉस किया है और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कल इसमें अगर गैप अप मिल जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर हम 200 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखे, इसमें कल आप एक बाइंग का ट्रेड अच्छा ट्रेड कर सकते हो, मिल सकता है इसमें एक अच्छा बाई साइड का ट्रेड। ओके, गैप डाउन ओपन हो गए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से भी देखो ये प्रीवियस डे का लो बन जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, तो यहाँ से अगर इसी लेवल से सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है। बट अगर ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप के लिए नीचे आता है देन हम कहीं यहाँ पे सारे इम्बैलेंस है। ओके, फेयर वैल्यू गैप है और ये प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी भी मिल जाएगा, तो जहाँ से भी ये मुड़ता हुआ दिखे ना वहाँ से बाइंग कर लेंगे। ओके, बाकी ये लेवल तो है ही हमारे लिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो डेफिनेटली है, अगर यहाँ पे आता है तो बाइंग ही करना है। ओके, सिंपल है। तो फ्लैट के केस में डाउन जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, वेट करेंगे, जहाँ से भी रिवर्सल लेता हुआ दिखे बाइंग करेंगे।
फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन इधर बना देता है, या फिर गैप अप ओपन होकर 13,200 को सस्टेन करता है पहले 5 मिनट, तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हो। इसमें टारगेट सीधा मैंने बताया ऑल टाइम हाई 13,400 तक हमें टारगेट्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, बट आपको फिर ट्रेल करना है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये आपके ऊपर है। मैं जो टारगेट बता रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा टारगेट है। ओके, तो आपको उस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना रहेगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।